परिवार, समाज, राष्ट्र में परस्पर मधुर संबंध बनाए रखने के लिए दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करें और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना जरूरी है। यदि किसी चूहे, बिल्ली, कुत्ते आदि प्राणी पर यदि आप अन्याय करेंगे, उस पर आक्रमण करेंगे, तो वह आपसे दूर भाग जाएगा, आपको अच्छा नहीं मानेगा। और यदि आप इन छोटे छोटे प्राणियों को प्रेम से अपने पास बिठाएंगे, इन्हें खाना पीना, भोजन आदि दे देंगे, इनसे प्रेम से व्यवहार करेंगे, तो ये अल्प बुद्धि वाले प्राणी भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपको चाहेंगे, आपके साथ उठना बैठना रहना पसंद करेंगे। ये प्राणी भी आपसे प्रेम करेंगे और आपके अधीन होकर के रहेंगे। जब अल्प बुद्धि वाले पशु पक्षियों से बहुत यदि आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हैं, तो ये अल्प बुद्धि वाले पशु पक्षियों का भी यही व्यवहार है। तो यदि आपने प्रेम दिया है, तो वे प्राणी भी आपको बदले में प्रेम देंगे। तो मनुष्य तो पशु पक्षियों से भी बहुत अधिक बुद्धिमान है। यदि आप उसे प्रेम देंगे, तो वह आपको प्रेम करेगा। यदि आप अन्याय करेंगे, तो वह क्यों आपके अन्याय को सहन करेगा। इसीलिए कोई भी मनुष्य आपके साथ मिलकर तभी रहेगा या आपके अधीन में तभी रहेगा जब आप उसके साथ न्याय करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। कभी जाने अनजाने में भूल चूक से आपने उसके साथ अन्याय कर भी दिया, तो उसे तत्काल स्वीकार करेंगे कि मुझसे भूल हो गई, मैं इस भूल का प्रायश्चित करूंगा। इस प्रकार से जब आप दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आपके साथ प्रेम पूर्वक न तो रहेगा और ना रहना चाहेगा। वह धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएगा और हो सकता है लंबे समय में वह आपसे संबंध भी तोड़ दे। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कुछ अधिक क्रोधी स्वभाव के हो। यदि आपने उन पर अन्याय किया, तो वे आपकी हानि भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी हानि से बचने के लिए यह बहुत अनिवार्य है कि आप दूसरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करें,
किसी की शक्ति, योग्यता, बुद्धि, बल आदि कम देखकर या उसका सरल स्वभाव देखकर उसके विषय में ये ना सोचे कि ये तो बुद्धू है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हो सकता है किसी बलवान के साथ मिलकर वह आपका कुछ बिगाड़ भी दे। यदि उसे कोई बलवान सहयोगी न भी मिला तो अंत में समय सबसे बलवान है। समय के साथ वह आपके अन्याय का प्रतिशोध लेगा। कर्मों के न्यायालय में आपका खूब अच्छी तरह से न्याय हो जाएगा। तब समझ में आएगा कि दूसरों पर अन्याय करने पर कैसा प्रतीत होता है, कैसा महसूस होता है, क्या अनुभव होता है। कैसे मनुष्यों के नीचे दबकर रहने का अनुभव होता है, दूसरों के नीचे रहने का, दूसरों के अंडर में रहने का क्या अनुभव होता है, वो तब पता चलेगा। इसीलिए दूसरे कमजोर या सरल स्वभाव के व्यक्तियों पर अन्याय नहीं करना चाहिए। भगवान सबको सद्बुद्धि दे कि सब लोग न्यायपूर्वक परस्पर व्यवहार करें, जिससे कि जीवन भर आपसी संबंध प्रेमपूर्ण बने रहे और अच्छा पुण्य कमाकर इस संसार से आगे की यात्रा भी आपकी अच्छी हो। ओम शांति।